गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रही हूँ। व्हाट आर द, इसमें आपको बता रही हूँ कि व्हाट आर द डिवाइजेशन फ्रॉम द मेंडलिज्म, जो है जो उनके विचलन था, जो एक उनका विचलन के नियम जो थे, तो मेंडल के कुछ नियम थे, तो मेंडल के विचलन के नियम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का तो बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला क्या था कि इनकम्प्लीट कौन सा हो गया? डोमिनेंस, मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता का एक नियम दिया था मेंडल ने। अपूर्ण प्रभाविता यानी अधूरा, अपूर्ण मतलब कोई चीज को पूर्ण ना होना, अधूरा होना, वो अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत आता है। तो पहला जो नियम था पूर्ण प्रभाविता वाला था, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीनोटाइप प्रभावित के नियम का अपवाद है जब दोनों में से कोई एक एलील प्रभावी नहीं होता। मतलब जो दोनों एलील फॉर्म कर लेते हैं, दो एलील है अगर, तो दोनों में से कोई जब एक या अपवाद में भी चल रहा है, तो क्या कि कोई एक प्रभावित नहीं होता, तो किसके अंतर्गत आता है? अपूर्ण प्रभावित, यानी पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए। यानी एफ और पीडी में जीवों में दोनों एलील का प्रकट का मिश्रण होता है। जो एफ और पीडी होती है, तो दोनों एलील के जो दो होते हैं उनका क्या होता है? इसमें लक्षण जो प्रकटन का मिश्रण होता है। ऐसे इसमें क्या होता है? सह प्रभाविता भी एक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कहलाता है? जिनमें कि दो संकर के बीच का संबंध माता पिता के व्यक्तियों के जीन का संकरण प्राप्त होता है, जिनमें एलील का, जिसे एलील कहा जाता है, कोडोमिनेंस या विषय प्रभाविता कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और इसमें होता है घातक या लेंथल जीन। वे एलील जो जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं वो घातक एलील कहलाते हैं। इसका मैं पहले चूहे में बता चुकी हूँ, येलो और भूरे चूहे वाला मैं प्रैक्टिकल में बताई, और इसी में रिवीजन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप देखोगे कि जो आपका डोमिनेंस जो होता है, तो डोमिनेंस तथा इसके एक प्रभावित करता है, जिसे हम कहेंगे प्रभाविता, तथा इसको एक पृथक्करण भी कर सकते हैं। कुछ पृथक्करण के नियम जो होते हैं प्रभाविता को तथा पृथक्करण जो होता है, कुछ विपर्यायी, कुछ एलिडोफार्म के गुण होते हैं जो कि किसी गुण को वैकल्पिक अभिव्यक्ति, एक वैकल्पिक एक हाइपोथेसिस के प्रभावित करते हैं। जैसे बौने जीव और लंबे, जैसे मान लो बौने पौधे और लंबे पौधे दो हो गए, क्या हो गए? इसके विपर्यायी अभिव्यक्ति करते हैं। या फिर जो, तो इसमें क्या होता है कि एक स्वयं अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है जबकि दूसरा जीव छिपा रहता है, ठीक है। इसमें एक स्वयं प्रकट करता है, दूसरा इसमें छिपा हुआ रहता है। तो प्रभाविता और पृथक्करण का नियम जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, इसको आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। इसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो फिनोटाइप क्या होता है? किसी जंतु के बाहर के लक्षणों को, जैसे कोई जंतु है उसके जो बाहर के जो लक्षण जो होते हैं उनको जो बताता है फिनोटाइप कहलाता है। जैसे आकार हो गया, उसका रंग हो गया, ये सब क्या कहलाता है? फिनोटाइप के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जीनोटाइप क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप का आनुवांशिक संगठन होता है, जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो जीनोटाइप के अंतर्गत आते हैं। जीन से जीनोटाइप हो गया, ठीक है। फिनोटाइप से फिजिकली हो गया, पूरे बाहर के लक्षण होते हैं। फिनोटाइप किसी जीव के बाहर प्रेरणा से ज्ञात किया जा सकता है, जबकि जीनोटाइप क्या पैतृक और मतलब पेरेंट्स के अध्ययन और संतानों के अध्ययन से अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है एक पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, दो प्रकार का, तो पूर्ण प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। देखो पूर्ण प्रभाविता क्या कहलाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है? जब संयुग्मी पौधों में संकरण कराया जाता है, तो F1 जो F1 संतति में प्रकट होने वाले लक्षण, F1 संतति में न दिखने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बता चुकी हूँ कि एक लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो कौन प्रभावी था? लंबे पौधे प्रभावित थे। अपूर्ण प्रभाविता में मैंने बताया कि जनकों में नहीं मिलता, बल्कि दोनों के मध्य मिलता है। दोनों जीन प्रभावी और अप्रभावी में संबंध नहीं बताया जा सकता है, पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको और प्रभाविता का नियम, मेंडल ने प्रभाविता का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, प्रभाविता का नियम इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने क्या किया था कि प्रजननी में लाल पुष्प वाले पौधे और श्वेत पुष्प वाले पौधों में क्या करा था? संकरण कराया था। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुए थे? लाल पुष्प जनी पीढ़ी के में समान पाए गए। श्वेत रंग अपना प्रभाव सिर्फ प्रदर्शित करता है, तो क्या हो जाता है? ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इसमें इसके बाद आपने इसे 7 लक्षणों वाला भी बताया गया था। मेंडल ने क्या क्या बताया था?
बीज की आकृति, बीज का बीज पत्र, तीसरा होता था बीज का आवरण, फलों की आकृति, फली का रंग, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। ये सब क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी एलिनोफॉर्मिक कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे बीजों की आकृति गोल भी हो सकती है, झुर्रीदार भी हो सकती है, बीज पत्र का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है, बीज आवरण का धूसर भी हो सकता है और श्वेत भी हो सकता है। ठीक है, फली की आकृति फूली भी हो सकती है और कैसी होती है? सिकुड़ी हुई होती है। फली का रंग हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। पुष्पों की स्थिति अच्छी भी हो सकती है और अच्छी भी असंतत भी हो सकती है। पुष्पों की स्थिति अच्छी भी हो सकती है और क्या हो सकती है? असंतत हो सकती है। ठीक है, और लंबे पौधे भी हो सकते हैं और बौने पौधे भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या कराया था? मेंडल के रीलोफॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको नॉर्मल ऐसे बता रही हूँ कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एक संकर वंशागति भी इम्पोर्टेंट है, द्विसंकर वंशागति भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको है लिंग निर्धारण क्या कहलाता है, इसका मैंने वीडियो बना के बताया। लिंग गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो भी आप कर लेना, है ना। इसके बाद आपका प्रभावी और अप्रभावी जो कैरेक्टर जो होते हैं, प्रभावी प्रवक्ता क्या, प्रभावी क्या कहलाता है? कि प्रभावी प्रबलता भी डोमिनेंस, मतलब क्या कहलाता है? 12:3:1 होता है। जब दो जोड़ी जीन में एक जीन विकल्पित होता है, युग्म विकल्पित एक प्रबल युग्म विकल्पी का कार्य करता है। एक जीन का युग्म विकल्पी एक प्रबल युग्म विकल्पी का काम करता है, उसको प्रभावी प्रबलता कहते हैं। ये बहुत सारे हैं। द्विकारक इसे कहते हैं। द्विकारक क्या कहलाता है? 15:1 का रेशो निकलता है। ठीक है, तो ये जो एक बता रही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे और उसको मैंने समझा दिया। स्टूडेंट जीएसटी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। थैंक यू।